हमें सबसे पहले अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और समय को खाली नहीं देना चाहिए। हमें समय का सदा सदुपयोग करना चाहिए। हम परीक्षा देते हैं तो हमारे ऊपर पूरा यह दबाव पड़ता है, जैसे हम फेल होंगे तो हमारा क्या परिणाम होगा। इसको हटा देना चाहिए अपने मन से, तब आप अच्छे तरीके से पूर्ण नंबर ला सकोगे और पास हो सकोगे। और कोई भी मैं बोलता पहले से जो मैं फ़ेल हो जाऊंगा, उसके मन में पास होने की रुचि नहीं होती, इसलिए वह फ़ेल हो जाता है। और मैं जब परीक्षा चर्चा में शामिल होता तो मेरा प्रश्न होता कि जब कोई विद्यार्थी बहुत मेहनत करता है तो उसे सफलता क्यों नहीं मिलती। है कि हम समय पे समय खाना खाना चाहिए और समय को यह ख़राब नहीं करना चाहिए, समय को उपयोग करना चाहिए और हमेशा समय को ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। परीक्षा पास में आए तो कैसे तैयारी करना चाहिए और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए परीक्षा के बारे में। और नंबर भले कम या फिर ज़्यादा आए, मेहनत जम के करना चाहिए। अच्छा पास में है तो कैसे तैयारी करना चाहिए और कम नंबर आए तो क्या करना चाहिए। हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम अच्छे से पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करें। इसके लिए हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास में हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए। जो समय की कद्र करना सीख गए, समझो वह सफलता का रहस्य समझ गए। जब कोई बच्चा परीक्षा दिलाने जाता है तो वह इतना घबराता क्यों है। अगर मैं वहाँ पर होती तो मेरा एक सवाल है कि यदि मैं पेपर में फ़ेल हो जाती तो हमें क्या करना चाहिए। जब हम परीक्षा में फ़ेल हो जाते हैं तो हमें हमसे ज़्यादा नंबर लाने वालों को देखकर नाराज़गी उदासीपन आती है, उसे कैसे मिटाएं। पढ़ना चाहिए और उससे ज़्यादा हमें मेहनत करना चाहिए और उससे ज़्यादा भी हमें नंबर लाने की कोशिश करना चाहिए और अपने उदासपन को रोकना चाहिए और उदास नहीं होना चाहिए। हमें इससे जानकारी प्राप्त हुई है कि हमें हमेशा मोटिवेट होना चाहिए। मोटिवेट होने के कई तरीके हैं, जैसे कि खुद का कोई गोल रखना, जैसे कि परीक्षा में कितने अंक लाना है। अगर मैं परीक्षा पे चर्चा में होता तो मेरा सवाल था कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए।